Hello everyone, I am Jyoti Acharya. I welcome to all Learn and Succeed at channel. आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग, डेफिनेशन, सोर्सेज और प्राकृतिक विचारधारा को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें और साथ में इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसके बेल बटन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा को। विधि शास्त्र की जो ऐतिहासिक विचारधारा है, इस विचारधारा में बेसिकली ये विचारधारा इस बात को सपोर्ट करती है कि विधि बनाई नहीं जाती बल्कि पाई जाती है, और जो विधि है वो मनुष्य के आदतों, उसके व्यवहार और साथ ही साथ प्रथाएं और परंपराओं से बनती है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। यह विचारधारा 19वीं सदी में उभरी। इस विचारधारा के अनुयायियों का तर्क था कि विधि बनाई नहीं जाती, पाई जाती है। ऐतिहासिक स्कूल प्राकृतिक विचारधारा को नहीं मानता है। विधि शास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल का प्राथमिक स्रोत प्रथाएं, परंपराएं, मानव व्यवहार है जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसे विधि शास्त्र के महाद्वीपीय स्कूल के रूप में भी जाना जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि महाद्वीपीय स्कूल के नाम से कौन सी विचारधारा है, कौन सा स्कूल है। तो यह ऐतिहासिक विचारधारा को महाद्वीपीय स्कूल के रूप में जाना जाता है। यह स्कूल उन अवधारणाओं को खारिज करता है कि न्यायाधीश विधि बनाते हैं और विधि की उत्पत्ति दैवीय होती है। ऐतिहासिक विचारधारा मूल और शुरुआती विचारों का अध्ययन है जिसने कानूनी प्रणाली को आकार दिया। ऐतिहासिक विचारधारा के अनुसार लोग अपनी बदलती जरूरतों के आधार पर विधि बनाते हैं। विधि शास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल के मुख्य स्रोत रीति रिवाज और आदतें हैं। ऐतिहासिक विचारधारा है ये यथार्थवादी विचारधारा और प्राकृतिक विचारधारा को खारिज करता है। इसके अकॉर्डिंग जो इसका मुख्य जो स्रोत है विधि का, वो रीति रिवाज और आदतें हैं। सालमन के अनुसार विधिक दर्शन की वह शाखा जिसे ऐतिहासिक विधि शास्त्र कहा जाता है, विधिक इतिहास का सामान्य भाग है। इस स्कूल के जो मुख्य प्रवर्तक है वो सेविनी, हेनरीमैन, ह्यूगो, पुचटा, विनोग्रेडोव, हर्डर, मॉन्टेस्क्यू, पोलक और लॉर्ड राइस है। अब अलग अलग विधि शास्त्रियों ने ऐतिहासिक विचारधारा को लेकर अपने मत बताए हैं। तो बात करते हैं ह्यूगो की। विधि लोगों की भाषा और आदतों की तरह है। विधि स्वयं ही विकसित होती है और परिस्थितियों के अनुकूल बनती है। ये जनता द्वारा स्वीकार एवं विनियमित की जाती है तथा जनता द्वारा उनका पालन किया जाता है। विधि विधान निर्माण का परिणाम नहीं है, न ही यह किसी तरह से संप्रभु का आदेश है और न ही यह सामाजिक अनुबंध का विषय है, बल्कि ये लोगों की आदतों और परंपराओं का परिणाम है जिसका वे समुदाय के सदस्य के रूप में स्वेच्छा से पालन करते हैं। युगों के अनुसार जो विधि है वो लोगों की आदतों के अकॉर्डिंग भाषा और आदतों की तरह है कि ये स्वयं ही विकसित होती है और जैसे जैसे परिस्थितियां, समय आगे बढ़ता है वैसे ही ये परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अनुकूल बनती जाती है। ये जनता द्वारा स्वीकार और विनियमित की जाती है। इन्होंने विश्लेषणात्मक विचारधारा को खारिज किया है कि यह संप्रभु का आदेश है और
न ही यह सामाजिक अनुबंध का विषय है। वर्ग विधि का विकास एक जैविक प्रक्रिया है और समग्र रूप से समुदाय की सामान्य मान्यताओं, विश्वासों और प्रथाओं की अभिव्यक्ति है। पोलक ऐतिहासिक पद्धति और कुछ नहीं बल्कि मानव संस्थाओं और समाजों पर लागू विकास का सिद्धांत है। विनोग्राडोव विधि राज्य का आदेश नहीं बल्कि यह लोगों की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। अब बात करते हैं सेविनी की। ये रोमन कानून के समर्थक थे और इन्होंने लोक चेतना का सिद्धांत दिया था। लोक चेतना मीन्स कि लोगों की भावना के अकॉर्डिंग विधि का बनना, कि लोग क्या चाहते हैं। जैसे समय के साथ लोगों की जो भावनाएं थी, उस भावनाओं के अकॉर्डिंग उनकी इच्छा के अनुरूप विधि बनी है। वह रोमन कानून के समर्थक थे। ऐतिहासिक विधि शास्त्र के संदर्भ में सेवनी ने विधि प्रणाली के निर्माण के लिए लोक चेतना के सिद्धांत को लागू करने में योगदान दिया। सीके एलन ने इन्हें डार्विन से पहले का डार्विनवादी कहा। डार्विनवादी हेनरी मैन को कहते हैं, पर सीके एलन ने इन्हें डार्विन से पहले का डार्विनवादी बोला है। सेवेनी के अनुसार कानून की उत्पत्ति लोगों की लोकप्रिय भावना में निहित है। यही कारण है कि सेवेनी की विचारधारा को लोक चेतना के सिद्धांत की संज्ञा दी गई है। कानून राष्ट्र के साथ बढ़ता है और उसके विघटन पर ही नष्ट हो जाता है। यह इसकी विशेषता है। अब बात करते हैं लोक चेतना के सिद्धांत की विशेषताओं की। यह कृत्रिम रूप से नहीं बनाया गया है बल्कि यह अचेतन जैविक विकास का परिणाम है। विधि का आधार लोक चेतना है, लोगों की चेतना या इच्छा, जिसमें लोगों की परंपराएं, रीति रिवाज, आदतें, व्यवहार और विश्वास शामिल होते हैं। इन्होंने प्रथाओं और परंपराओं को विधि से श्रेष्ठ माना है। इनके अकॉर्डिंग विधि प्रकृति में सार्वभौमिक नहीं है। यह भाषा की तरह लोगों, समय और समुदाय की जरूरतों के साथ बदलती रहती है। अब बात करते हैं हेनरी मैन की। इन्हें सामाजिक डार्विनवादी कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले के उत्तराधिकारी के रूप में सर हेनरी मैन ने 1863 से 1869 तक भारत की केंद्रीय विधान परिषद के रूप में कार्य किया। इन्होंने प्राचीन भारतीय विधि और आधुनिक पश्चिमी समाजों के विधि के बीच तुलना करी। वह अपनी पुस्तक एंशिएंट लॉ में उल्लिखित इस थीसिस के लिए प्रसिद्ध है कि विधि और समाज स्थिति से अनुबंध तक विकसित हुए। हेनरी मैन के अनुसार समाज दो प्रकार का होता है, एक प्रगतिशील समाज और दूसरा स्थिर समाज। जो स्थिर समाज है वो क्या है कि जब जो प्राचीन विधि, प्राचीन प्रथाएं, परंपराओं को जब एक संहिता में सन्निहित कर दिया जाता है तो उन पर तो उसके स्वतः विकास का अंत हो जाता है। और ऐसे समुदाय या समाज जो चौथे चरण में परिवर्तन नहीं करते या उससे आगे नहीं जाते, स्थैतिक समाज कहलाते हैं। इनका मीनिंग ये है कि जो विधि के विकास के 4 चरण हैं। सबसे पहले इन्होंने जो ईश्वरीय विधान आते हैं, जो प्राकृतिक विधि है कि ईश्वर के उपदेश है, देवीय विधि, फिर आता है प्रथागत कानून, प्रथाएं, परंपराएं, फिर उसके बाद जो पुरोहित वर्ग होते हैं या जो चर्च वगैरह के जो फादर, जो पॉप वगैरह थे, उनके द्वारा जो रूल्स बनाए गए वो विधि। उसके बाद जो प्राचीन समाज में जो परंपराएं और जो विधियां थी उनको लेके जब वो उनको एक संहिता में सन्निहित कर दिया, तो जो समाज उससे बाहर नहीं आया या जो समाज ने विधि के साथ नहीं चला, जो समय के साथ नहीं चला है, जैसे
बाल विवाह विधि के अकॉर्डिंग उसे मान्यता नहीं दी गई है, ये गलत है। पर आज भी राजस्थान में अक्षय तृतीया वाले दिन बाल विवाह होते हैं। तो जो समाज इसके साथ नहीं चला है, मतलब आज भी वो लोग ये मानते हैं कि बाल विवाह होना चाहिए, तो वो स्थिर समाज है। और जिन समाजों ने इस चीज को जो विधि के साथ आगे बढ़ते गए, वो प्रगतिशील समाज है। प्रगतिशील समाज वे है जिनमें विधि विकास निरंतर होता रहता है। प्रगतिशील समाज अपने विधि बनाने के लिए 3 तकनीकों का प्रयोग करते हैं: विधि कल्पनाएं, समता और विधि। अब बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू की। इनके जो प्रसिद्ध कार्य है वो ये है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, इसे भारतीय संविधान में लागू किया गया है। इनके अनुसार सत्ता एक व्यक्ति या लोगों के समूह के हाथ में केंद्रित होती है तो इसका परिणाम अत्याचारी शासन होता है। इसके लिए 3 स्तरीय मशीनरी होनी चाहिए: विधायी, कार्यकारी और न्यायपालिका। इनके अनुसार विधि जलवायु, स्थानीय परिस्थितियों, कार्य और कारण से प्रभावित होती है। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार विधि सापेक्ष होती है। उनके अनुसार किसी एक प्रकार के राज्य या संविधान को सबसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। अमूर्त रूप से कोई विधि ना तो बुरी होती है और ना ही अच्छी। प्रत्येक विधि, चाहे वह नागरिक विधि हो या राजनीतिक, वहां के वातावरण से संदर्भित करके देखी जानी चाहिए और वहां के वातावरण के परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए। उनका मानना यह है कि विधि को देश और काल की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार जो विधि है वो स्थानीय परिस्थितियों से, जलवायु से, पर्यावरण से, लोगों से प्रभावित होती है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।